नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही हैं उसके तहत जो नेक्स्ट राजा आएगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालना आप लोग राणा उदय सिंह। देखो हुआ क्या था कि जो राणा उदय सिंह था ना, वो आपके पन्नाधाय द्वारा इसकी रक्षा की गई थी। पन्नाधाय का नाम सुना हुआ है सबके? कौन थी पन्नाधाय? पाठ भी पढ़ी है, ठीक है ना। तो देखो जो राणा उदय सिंह था ना, उसकी कौन थी? ये धाय माँ थी। हुआ क्या था कि बनवीर था, वो उदय सिंह को मारना चाहता था, ठीक है ना। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र की क्या की? बलिदान देकर क्या किए थे? इसकी रक्षा की थी। इसीलिए उदय सिंह क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। हाँ खोल दो, ठीक है ना। अब देखो अपन चर्चा करेंगे कि उदय सिंह किस प्रकार से क्या बनता है, आपके राजा वगैरह बनता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक तो इनके लिखना है सबसे पहले पिता, ठीक है ना। कल जो हमने पढ़ा था राणा सांगा, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना आप, राणा उदय सिंह, पन्नाधाय के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रक्षा की गई थी। फिर इनके पिता थे, कौन थे? राणा सांगा, ठीक है ना। किसके? उदय सिंह के। और जो इनकी माता थी वो थी कर्मावती, माता कर्मावती। कर्मावती के बारे में थोड़ा सा सुन लो। देखो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो कर्मावती थी उसने क्या किया था? जौहर किया था। जौहर क्यों किया था? जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके द्वारा आक्रमण कहाँ किया गया था? आपके मेवाड़ के ऊपर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। इसके लिए कर्मावती मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाई। जो राणा उदय सिंह था वो क्या था? उम्र के अंदर छोटे थे। इसकी वजह से क्या करना पड़ा था? कर्मावती को जौहर करना पड़ा था। तो इतनी सी चीज़ें लिख लो आप। क्या क्या लिखोगे? एक तो राणा उदय सिंह, पन्नाधाय के द्वारा इसकी रक्षा की गई, और पिता कौन थे? राणा सांगा, और माता कौन थी? कर्मावती। उसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं। देखो आपने कुमलगढ़ दुर्ग के बारे में सुना है कि कुमलगढ़ दुर्ग देखा हुआ भी होगा। हाँ, तो कुमलगढ़ दुर्ग है ना, वहीं पर क्या होता है आपके इसका उदय सिंह का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक। तो 1537 से लगाकर 1537 ईस्वी में क्या बनता है? ये राजा बनता है, ठीक है ना। 1537 से 1572 ईस्वी तक क्या रहता है? ये राजा रहता है। और 1572 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके द्वारा अपने बेटे प्रताप को राजा न बनाकर अपना जो छोटा पुत्र होता है जगमाल, उसको क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है। उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखो हुआ क्या था कि उदय सिंह था ना, उस समय एक शासक आता है आपके मारवाड़ का, मालदेव। कौन था? मालदेव, ठीक है। राव मालदेव था, वो कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। तो उदय सिंह के समय एक युद्ध होगा, किसके साथ? बनवीर के साथ। किसके साथ युद्ध होगा? आपके बनवीर के साथ। उस युद्ध का नाम है मालवी का युद्ध। कौन सा युद्ध? मालवी का युद्ध। मालवी का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर मालदेव किसकी मदद करता है? आपके इधर देखो, देखो मालदेव किसकी मदद करता है? आपके उदय सिंह की मदद करता है। और उदय सिंह इस युद्ध के अंदर क्या होता है? जीत जाता है। क्योंकि बनवीर ने क्या कर दिया था? मेवाड़ के ऊपर अधिकार स्थापित कर दिया था। इसलिए क्या हो गया कि मेवाड़ को जीतना मुश्किल था। इसलिए कौन सा युद्ध किया? मालवी का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंदर किसकी विजय होती है? उदय सिंह की। और उदय सिंह क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये युद्ध होता है, वो होता है आपके 1540 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको कि मालवी का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? उदय सिंह व बनवीर के मध्य। तो मालवी का युद्ध किन के बीच हुआ? उदय सिंह व
बनवीर के मध्य। ठीक है ना। और किसके द्वारा जो आपके उदय सिंह की मदद की गई थी? मालदेव के द्वारा क्या की गई थी? मदद की गई थी। उसके बाद देखो आगे और क्या क्या थी चीज़ें, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये चीज़ें लिखो आप। किस प्रकार से लिखोगे? 1537 से 72 तक ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। मारवाड़ का शासक था कौन? मालदेव। मालदेव ने कौन से युद्ध के अंदर? मालवी के युद्ध में उदय सिंह की क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है ना। उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर की स्थापना की गई। मेवाड़। ठीक है ना। कहाँ पर? मेवाड़ के ऊपर। देखो 1559 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अपन एक नया जिला बनाएंगे, नया राज्य स्थापित करेंगे, इसलिए किसकी स्थापना की? आपके उदयपुर की स्थापना की। तो 1559 के अंदर किसकी स्थापना हुई? उदयपुर की। उदयपुर की स्थापना। ठीक है ना। 1559 के अंदर किसकी स्थापना हुई? उदयपुर। उदयपुर सब जानते हो आप। ठीक है ना। तो उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उदय सिंह के लिए। इसीलिए उदय सिंह द्वारा ये बसाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? उदयपुर है। क्या नाम है? उदयपुर। ठीक है ना। राजा कौन था? उदय सिंह। इसने उदयपुर की स्थापना की, इसलिए इसे उदयपुर कहा जाता है। ये जो उदय सागर है वो एक झील आती है आपके उदयपुर के अंदर, उदय सागर झील के किनारे। कौन सी? उदय सागर झील। उदय सागर झील। स्थित है। कौन सी झील के किनारे स्थित है? उदय सागर झील के किनारे के स्थित आपका उदयपुर स्थित है। याद हो जाएगा, उदयपुर और उदय सागर एक ही चीज है। ठीक है ना। तो उदय सागर झील के किनारे क्या स्थित है? आपका उदयपुर स्थित है। मालवी क्या है? मालवी का युद्ध जगह है एक, मालवी। ठीक है ना। उस जगह पर क्या हुआ था? युद्ध, इसलिए उस युद्ध का नाम क्या रख दिया? मालवी का युद्ध। ठीक है ना। मालवी एक जगह पर है। ठीक है ना। उस जगह पर एक युद्ध हुआ था, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मालवी का युद्ध। आगे देखो अपन चर्चा करते हैं कि ये मेवाड़ का समय चल रहा था उदय सिंह का। उसी समय आपके शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत, आगरा वगैरह, वहाँ पर जो शासक था आपके अकबर। कौन था? अब अकबर का आक्रमण करेगा? आपके मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेगा। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लिखो फटाफट। ठीक है ना। क्या लिखोगे? 1559 में उदयपुर की स्थापना की, उदय सागर झील के किनारे उदयपुर स्थित है। ठीक है ना। क्या उदय सिंह और बनवीर के मध्य युद्ध हुआ था? हाँ, ये मालवी का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में किसकी जीत होती है? उदय सिंह की। लिख लेना आगे। तो उदय सिंह की जीत हुई। किसकी जीत हुई? उदय सिंह की। कौन से युद्ध में? मालवी के युद्ध में। अब देखो होता क्या है। 1567 और 68 ईस्वी का जो समय था, उसके द्वारा अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसके द्वारा आक्रमण किया गया? अकबर के द्वारा। कहाँ पर किया गया? मेवाड़ के ऊपर। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये भी पूछ सकता है कि मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। ये नहीं लिखना है महाराणा प्रताप। ठीक है ना। ये लिखना है क्योंकि देखो एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको। सीधा सा पूछेगा 1567-68 के समय अकबर के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? आपके उदय सिंह था। कौन था? उदय सिंह। महाराणा प्रताप तो 1572 में बनेगा, क्योंकि जैसे उदय सिंह मरेगा तो उसके बाद कौन बनेंगे? महाराणा प्रताप बनेंगे। ठीक है ना। अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। अब उदय सिंह बड़े डरपोक आदमी था। बेइज्जती हो रही है लेकिन क्या करे, था तो था। उदय सिंह यहाँ से चला गया जंगलों में। कहाँ चला गया? जंगलों में। तो उदय सिंह कहाँ चला गया? उदय सिंह यहाँ से जंगलों में चला गया। और जो आपके मेवाड़ दुर्ग था ना, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ का जिम्मेदार किसको सौंपा? चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल व फत्ता को सौंपी। अब देखो हुआ क्या, उदय सिंह तो यहाँ से क्या, अपन से तो पाल पड़े नहीं, उदय सिंह यहाँ से चला गया और किसको सौंपी? जयमल व फत्ता को। जयमल था ना, जयमल आपके कहाँ का, जो ये मीराबाई कहाँ की थी आपके, हाँ मेड़ता वगैरह वहाँ का था ना, तो वहाँ का ये क्या था, शासक हुआ करता था। तो अकबर ने जयमल को भी क्या कर दिया था, हरा दिया था। जयमल क्या था, राठौड़ था। तो जयमल किसके पास आ गया था? उदय सिंह के पास आ गया था। और जब अकबर को पता चला कि इसका प्रशासक किसके पास है, जयमल के पास है, किसके पास है, जयमल के पास, तो उदय सिंह ने कहा कोई बात नहीं, जयमल तो अपना दोस्त ही है, जयमल से अपने क्या लिया था, मेवाड़ लिया, ये मेड़ता लिया था, अपन वापस उसको दे देंगे, कि मेड़ता के साथ साथ क्या दे देंगे, नागौर भी दे देंगे। ठीक है ना। किसने कहा? अकबर ने, कि जयमल क्या हो जाएगा कि ये चीज़ें देंगे तो जयमल हमको मेवाड़ का दुर्ग सौंप देगा। लेकिन जयमल को जैसे ही संदेश भेजा अकबर के द्वारा कि तुझे मेड़ता दे देंगे, नागौर दे देंगे, सारी चीज़ तुम्हें दे देंगे, तू बस ये हमें क्या, मेवाड़ दे दे। ठीक है ना। तब जयमल कहता है कि मुझे ना तो ये नागौर चाहिए न मेड़ता चाहिए, ये रजपूती जो भूख है वो मरकर ही मिटेगी, जब तक मैं तुझे नहीं हरा दूंगा तब तक मैं वापस चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये सूरवीरता थी अपने राजपूतों के राजाओं के अंदर। किसके अंदर? जयमल के अंदर। तो जयमल ने क्या किया, अकबर की बातों को अस्वीकार कर दिया। अकबर की बातों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। इसने एक दोहा कहा था जयमल ने कि भूख न मिटे मेड़ तो न मिटे नागौर, रजवती भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, कि ये रजवती भूख है जो चित्तौड़ के ऊपर हम बलिदान होकर ही ये मिटेगी। किसने कहा था? आपके जयमल ने कहा था। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। अब युद्ध तो होता है, जयमल वगैरह ये क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कह सकते हैं हम कि जयमल व फत्ता, पत्ता सॉरी पता लिख दिया मैंने। जयमल व पत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होता है? वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर के पास एक बंदूक रहा करती थी। अकबर बंदूक चलाता है और जयमल को क्या लग जाती है? गोली लग जाती है। और उस बंदूक का नाम होता है संग्राम। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अकबर के बंदूक का क्या नाम है, तो संग्राम लिख सकते हैं अपन। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम था। ठीक है ना। और अब क्या हुआ कि जैसे ही चित्तौड़ जीत लिया गया और अब लगने लग गया जयमल फत्ता को कि अब अकबर से पार नहीं पड़ेगी, तो अकबर जो फतेह सिसोदिया होता है उसकी रानी, कौन सा ये बस ये युद्ध लिखना है, मेवाड़ पर आक्रमण, मेवाड़ का युद्ध। ठीक है ना। इस युद्ध का पर्सनली कोई नाम नहीं आता है। ठीक है ना। देखो अकबर की बंदूक का नाम क्या था? संग्राम था। ठीक है ना। आगे देखो अपन चर्चा करते हैं कि और क्या होता है। तो जब जयमल व फत्ता को ये पता चल गया कि ये युद्ध अपन आसानी से नहीं जीत सकते, तो जो फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर, तो फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। क्या किया गया? जौहर किया गया। ये चित्तौड़ का तीसरा जौहर है। कौन सा है? तीसरा। पहला होता है 1303 के अंदर। कब होता है? रानी पद्मिनी कौन करती है? ठीक है ना। यूट्यूब पे अलग वीडियो डाला हुआ है जौहर वाला। दूसरा करती है कर्मावती। कौन करती है? ये कल ही डाला है वीडियो। ठीक है ना। रानी कर्मावती करती है। कौन करती है? कर्मावती। किसकी वजह से? मैंने बताया अभी बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है और कर्मावती क्या रक्षा नहीं कर पाती है, इसके लिए कहाँ आक्रमण होता है?
हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बहादुर शाह अलग है, और मुगल का जो आपके गुजरात का बहादुर शाह वो अलग है, ठीक है ना। तो कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है, ये होता है दूसरा। ये होता है आपके 1534-35 में, और ये होता है आपके 1568 में। कब होता है? 1568 में। तो ये होते हैं आपके तीनों जौहर, ठीक है ना। उसके बाद मेवाड़ के अंदर जौहर नहीं होता है। हाँ 68, ठीक है ना। पहला होता है 1303, कौन करती है? रानी पद्मणी। पद्मणी का नाम सुना हुआ है ना, ठीक है ना। उसके द्वारा क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। और 1534-35 में कौन करती है? कर्मावती। कर्मावती किसकी माता है? उदय सिंह की। मैंने लिखा था उदय सिंह के माता पिता के अंदर, तो उदय सिंह की माता थी कौन? कर्मावती। उसके द्वारा क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। ये किसकी पत्नी थी? कर्मावती सांगा की। किसकी पत्नी थी? सांगा। सांगा मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लिखो। क्या लिखो? ऐसे कैसे लिखना है? सिंपल से सिंपल, आपको बाकी कोई चीज़ नहीं लिखनी, सीधी की सीधी आपको ऐसी कैसी जो लाइनें लिखाई है ना, वैसे वैसे आपको नोट्स की तरफ से लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे। जो जयमल था ना, वह कल्ला, ये जो थे ना, ये आपस में चाचा भतीजे हुआ करते थे, ठीक है ना। कौन? जयमल व कल्ला। वो तो जयमल और पत्ता था, वो अलग है, ठीक है ना। वो जयमल तो सही है, लेकिन पत्ता है वो अलग था, ठीक है ना। अब जयमल कल्ला दोनों क्या थे? चाचा भतीजे हुआ करते थे। और जयमल ने कल्ला के कंधों पर बैठ के युद्ध किया था, क्योंकि गोली लग गई थी इसको। अकबर ने बंदूक से गोली चलाई थी, उसको गोली लगी। अब कंधे पे, हाँ, तो कंधे बैठ गया। तो अब देखो, ये कंधे बैठेगा तो 4 हाथ होंगे कि नहीं? 4 हाथ होंगे ना। 2 तो किसके? कल्ला के, और 2 जयमल के। इसलिए इनको 4 हाथों का देवता कहते हैं। किसको? हाँ, ठीक है ना। तो 4 हाथों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, 4 हाथों के देवता, ठीक है ना। जयमल ने कल्ला के कंधों पर बैठ के क्या किया था? युद्ध किया था, हाँ, ठीक है ना। 4 हाथों के देवता के रूप में, देवता के रूप में प्रसिद्ध। फूल कवर, हाँ, कल्ला राठौड़। नहीं फूल कवर पत्ता नहीं। हाँ, पतना की पत्नी थी। पत्ता सिसोदिया था ना, उसकी क्या थी? पत्नी थी, फुलकौर, ठीक है ना। इसके द्वारा जौहर किया गया। जयमल ने क्या किया? कल्ला के जो कंधे थे उस पर बैठ के युद्ध किया। इसलिए 4 हाथों के देवता के रूप में कौन पूछे जाते हैं? आपके कल्ला राठौड़ पूजे जाते हैं। कौन से पूजे जाते हैं? कल्ला राठौड़। कौन पूजे जाते हैं? आपके कल्ला राठौड़ 4 हाथों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने 30,000 लोगों को यहाँ पे मरवा दिया था इस दुर्ग के अंदर। कितने हजार लोगों को मरवाया? 30,000 लोगों की क्या करा दी? हत्या करवा दी। तो हम लिख सकते हैं कि अकबर के द्वारा यहाँ पर, हाँ, कत्लेआम करवाया गया। तो अकबर के द्वारा 30,000 लोगों को का कत्लेआम करवा दिया गया। ठीक है ना। अकबर के द्वारा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया गया। कहा कि जो भी मिले उसको पकड़ पकड़ के क्या करो? मार दो, ठीक है ना। और आगे देखो, अपन और बात करते हैं। अकबर जयमल व फत्ता था ना, उसकी वीरता से बड़ा ही क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। मतलब उसको बहुत अच्छा लगा कि जयमल और फत्ता जैसा वीर मैंने कभी देखा नहीं। तो अकबर ने, लिखो ऐसे कैसे, अकबर ने जयमल व पत्ता सिसोदिया, पत्ता की वीरता से, वो क्या जयमल ने कल्ला के ऊपर क्या किया था? कल्ला के ऊपर बैठा, ठीक है ना। मतलब जयमल ने कल्ला के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। ठीक है ना। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां आगरा के दुर्ग में लगाई। आगरा के दुर्ग में लगाई। ठीक है।
ठीक है ना। आगरे के दुर्ग में किसकी मूर्तियाँ लगाई? आपके जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ लगाई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ये मूर्तियाँ लगाई गई। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसे वीर लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी देखे नहीं, ठीक है ना। और हमें कैसे पता चलता है कि अकबर ने ये मूर्तियाँ लगाई? तो एक इतिहासकार आता है फ्रांसीसी बर्नियर। कौन आता है? फ्रांसीसी बर्नियर। फ्रांसीसी बर्नियर ने इन मूर्तियों का जिक्र किया है, इन मूर्तियों का जिक्र किया है। कौन आता है? फ्रांसीसी बर्नियर ने इन मूर्तियों का जिक्र किया, जिससे हमें पता चलता है कि ये मूर्तियाँ अकबर के द्वारा यहाँ पर लगाई गई होगी। अब थोड़ा सा जयमल के बारे में जानते लेते हैं, फत्ता के बारे में, फूल कवर के बारे में, ठीक है ना। ये लिखो फटाफट। देखो, तो अपन अब हेडिंग डालते हैं जयमल। जयमल कौन था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जयमल मैंने बता दिया ये क्या था? मेड़ता का राजा था। क्या था? मेड़ता का राजा था। क्यों ये चित्तौड़ आ गया था? चित्तौड़ क्यों आया था? क्योंकि अकबर ने क्या किया था? मेड़ता के ऊपर अधिकार स्थापित कर दिया था, इसलिए वो कहाँ पर आ गया? चित्तौड़ आ गया था, ठीक है ना। 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार स्थापित कर दिया था। इस कारण जयमल मेवाड़ आ गया था, ठीक है ना। मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर के द्वारा क्या किया गया? युद्ध किया और किसके बाद जीत लिया? मेड़ता को जीत लिया। इसीलिए ये कहाँ पर आ गया? मेवाड़ आ गया। किसके पास? राणा उदय सिंह के पास आ गया। फिर उसके बाद है आपका फत्ता कि हाँ, तो फिर विजय हो गई तो ये भाग के आ गया किसके पास? मेवाड़। क्योंकि अब जीत तो लिया अकबर ने, क्या मेड़ता जीत लिया, मेड़ता में थोड़ी रहने देगा उसको, तो ये बाकी किसके पास आ जाता है? हाँ, तभी तो मैंने बोला ना कि अकबर ने कहा कि बस इसको तो हराया था, अभी वहीं तो हराया था, ये तो मान जाएगा, इसको मैं मेड़ता वापस दूंगा। तभी तो ये कहता ना, भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, अब रजवटी भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, कि जब तक हम चित्तौड़ के लिए अपनी जान नहीं दे देंगे तब तक इस भूख नहीं मिटेगी। उसके बाद देखो फत्ता, ये आमेट का सामंत था। कहाँ का सामंत था? आमेट, आमेट का सामंत था, ठीक है ना। आमेट का क्या था? ये सामंत था। और आमेट सामंत था इसलिए उसने क्या किया था? युद्ध के अंदर भाग लिया था। और फूल कंवर, फिर क्या आती है आपके? फूल कंवर। फूल कंवर थी ना, वो आपके जयमल की क्या थी? बहन थी। जयमल की हाँ पत्नी थी। जयमल की तो बहन थी, वह फत्ता की पत्नी थी। ठीक है ना। इसी के नेतृत्व में आपके क्या किया गया था? जौहर किया गया था। संग्राम मैंने बता दिया, क्या थी संग्राम? बंदूक। किसकी? अकबर की, ठीक है ना। और 28 फरवरी 1572 के अंदर उदय सिंह की हो जाती है आपके मृत्यु। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में ठीक है ना। कहाँ पर होती है? गोगुंदा में। कहाँ होती है? गोगुंदा। गोगुंदा आपके चित्तौड़ में ही पड़ता है, ठीक है ना, मेवाड़ वगैरह के अंदर। हाँ, गोगुंदा।